कभी सोचा है जो लोग किसी बड़े मकसद के लिए बने होते हैं उन्हें ही सबसे टफेस्ट बैटल फेस करनी पड़ती है, खासकर लस्ट जैसे डिस्ट्रैक्शन से। ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता बल्कि एक स्पिरिचुअल टेस्ट होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में साफ कहा है, जो जितना ऊपर जाता है उसके सामने उतनी बड़ी परीक्षा आती है और सबसे बड़ा हथियार होता है वासना यानी कि लस्ट। पर क्यों ये उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है जो स्पिरिचुअल या मेंटली स्ट्रांग होते हैं। पहला, ज्यादा कॉन्शियसनेस, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। जैसे सच में स्पिरिचुअलिटी की समझ होती है, उसकी अवेयरनेस भी शार्प होती है। वो सिर्फ भगवान की बातें ही नहीं महसूस करता बल्कि माया के ट्रैप भी देख सकता है। लस्ट एक सबसे पावरफुल इल्यूजन है जो एक इंसान को उसके रास्ते से भटकाने के लिए आता है। दूसरा, अकेलापन और हिडन बैटल्स। जितने बड़े गोल उतने अकेलेपन वाली जर्नी। स्पिरिचुअल या मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अलग फील करते हैं, लोगों से अलग चलना पड़ता है। ये अकेलापन कभी कभी इनर डिजायर्स को और बढ़ाता है और वहाँ पर माइंड वीक पड़ सकता है। तीसरा, हायर पर्पस, स्ट्रॉन्गर चैलेंजेस। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ये माया बहुत शक्तिशाली है, इसे सिर्फ वही जीत सकता है जो मुझे अपनी शरण में लेता है। जो जितना पावरफुल होता है उसके अगेंस्ट माया भी उतनी ही पावरफुल होती है। लस्ट भी एक माया का फॉर्म है जो इंसान की प्योरिटी को तोड़ने के लिए आती है। चौथा, इमोशनल वाउंड्स, ओपन डोर्स। बहुत लोगों की लाइफ में पास्ट में पेन, रिजेक्शन या अकेलापन होता है और जब वो हील नहीं हो पाते तब लस्ट उनके लिए एक फेक कंफर्ट बन जाता है। ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस दोनों को स्लो कर देता है। पांचवा, ज्यादा शक्ति, ज्यादा जिम्मेदारी। एक स्पिरिचुअल इंसान का मन और आत्मा स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि उसको सही और गलत का ज्ञान होता है, लेकिन उसका शरीर अब भी कमजोर होता है, यानी उसकी फिजिकल डिजायर उसको बहका सकती है। अगर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन ना हो तो चाहे कितना भी ज्ञान हो, इंसान फिर भी गलती कर सकता है। जैसे रामायण में ऋषि विश्वामित्र एक बड़े तपस्वी थे जिन्होंने स्वयं श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी को ज्ञान और युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी, लेकिन उनका मन और आत्मा स्ट्रांग होने के बावजूद वो मेनका के सौंदर्य से विचलित हो गए। मतलब शरीर की इच्छाएं कंट्रोल ना हो तो ज्ञान होने के बावजूद भी इंसान गिर सकता है। तो अब सवाल ये है कि वासना पर काबू कैसे पाए। देखो, श्री कृष्ण ने एक स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल उपाय दिया है। वो कहते हैं कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो और मुझे अपनी शक्ति का सोर्स बनाओ। मतलब अपनी इच्छाएं तुम्हें कंट्रोल ना करे बल्कि तुम उन्हें कंट्रोल करो। अब ये कैसे होगा? देखो, पहले अपने थॉट्स को फिल्टर करो। जो चीजें तुम्हारी माइंड को डिस्टर्ब करती है उनसे दूर रहो। गलत सोच सीधा एक्शन में बदलती है, इसलिए सोच को शुद्ध बनाना जरूरी है। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। जब तुम अपने मन और शरीर पर कंट्रोल रखोगे तभी तुम किसी बड़ी परीक्षा को पार कर पाओगे। श्री कृष्ण ने भी ध्यान और योग का महत्व बताया। तीसरा, अपने एनर्जीज को किसी हायर गोल में लगाओ। जब तक मन खाली रहेगा तब तक विचार भटकेंगे। अपने अंदर की ऊर्जा को स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज और किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाओ ताकि उसका सही उपयोग हो। लस्ट क्या है? लस्ट एक इल्यूजन है, एक ऐसी माया जो सिर्फ तभी जीती जा सकती है जब इंसान अपने असली पर्पस को समझ ले। यही हमारी परीक्षा है और जीत सिर्फ उसी की होगी जो अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।